ठीक है। आज के सेशन में हम देखेंगे फॉर लूप। ठीक है, लास्ट सेशन फ्राइडे में हमने कंप्लीट किया है ईफ एल्स ईफ इफ एल्स। ठीक है, ऑनलाइन मेंबर एक बार कंफर्म कीजिए स्क्रीन विजिबल है या नहीं। यस सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, लूपिंग के कंसेप्ट देखेंगे। लूपिंग के लिए दो लूप्स है, एक है फॉर लूप, सेकेंड है व्हाइल लूप। पहले हम फॉर लूप को कवर करेंगे, बाद में व्हाइल लूप को देखेंगे। ठीक है, आज होगा तो होगा, नहीं तो कल व्हाइल लूप को कवर करेंगे। ठीक है, लूपिंग का मतलब समझिए। लूप मतलब आपको थोड़ा विजुअलाइज होना चाहिए कि लूप मतलब एक ही सर्कल में, जैसा हम लूपिंग कहते हैं उसको। ठीक है, कंटिन्यूसली रिपीटेडली एक ही जगह पे आना, कंटिन्यूसली ऐसे घूम के एक ही जगह पे आना, उसको बोलते हैं लूप। ठीक है, जैसे कि हम लूप में फंस गए ऐसे बोलते हैं कि कंटिन्यूसली हम जाके फिर से वही प्रोसीजर करके वहीं पे आते हैं, सेम प्रोसीजर करके, उसको बोलते हैं लूपिंग। सेम कंसेप्ट यहीं पे भी है। आपको क्या करना है, ऐसे लूप क्रिएट करने हैं। जैसे कि मुझे समझ लीजिए, मुझे यहाँ से 10 किलोमीटर एरिया पे राउंड लगाना है। ठीक है, सेम राउंड मुझे 100 टाइम्स लगाना है, तो कितने लूप हो गए? 100। अगर सेम राउंड मुझे 1000 टाइम्स लगाना है तो कितने लूप हो गए? 1000। हाँ, तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है। लेकिन राउंड लगाने के लिए एक बार मैंने सोचा कि 10 मिनट में मुझे क्या करना है, 10 मिनट में मुझे क्या खाना है, 10 मिनट में मुझे कहाँ पे बैठना है। अगर एक राउंड में मैंने जो डिसाइड किया, सेम प्रोसीजर 100 टाइम्स होगा। जो आप डिसाइड करेंगे ना एक लूप के लिए, सेम प्रोसीजर 100 टाइम्स। अगर आपने 100 का लूप दिया तो 100 टाइम्स होगा, अगर 1000 का लूप दिया तो 1000 टाइम्स सेम प्रोसीजर होगा जो आपने फर्स्ट लूप के लिए क्रिएट किया है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। हाँ, तो इसके पहले आपको पहले डिसाइड करना होगा कि कितने लूप आपको क्रिएट करने हैं। ये आपको खुद को डिसाइड करना है। अगर मुझे चाहिए 10 लूप तो मुझे वहाँ पे लिखना होगा कि मुझे 10 लूप चाहिए। कैसे लिखेंगे मैं बताऊँगा, मैं ओरली ऐसे बता रहा हूँ। अगर मुझे 100 लूप चाहिए तो 100 लूप वहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, और उसके जो ब्रैकेट में बॉडी में होगा वो रिपीटेडली कंटिन्यूसली उतने टाइम्स रिपीटेड रनिंग होगा, एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, अभी पहले हम कोड देखेंगे, कोड के बाद पूरा जो उसका फ्लो चार्ट है ना, फ्लो डायग्राम, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। फ्लो डायग्राम बाद में। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब इसको हम रिमूव करते हैं। ईफ का कोड लिखने के लिए ईफ से स्टार्ट करते हैं। फॉर को लिखने के लिए कहाँ से, कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे? फॉर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आई इन रेंज 10। ठीक है, ये जो रेंज कंसेप्ट है ना, यहाँ पे मैंने बोला कि मुझे 10 टाइम्स मुझे क्या करना है, लूप इटरेट करना है 10 टाइम्स। अगर यहाँ पे ब्रैकेट में अगर मैं 20 दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा? 20 टाइम्स मेरा लूप एग्जीक्यूशन होगा। यहाँ पे 10 करेंगे, कोलम इंटर, और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट पाइथन। ठीक है, कैसे एग्जीक्यूशन होगा देखिए। यहाँ पे जो रेंज 10 है, इसको अगर आप सेपरेट रन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे हम लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे चेक करने के लिए। ठीक है, रेंज का ही अरेंज फंक्शन है। यहाँ पे लिखेंगे हम 10। कौन कौन से वैल्यूज़ हैं? 0 to 9। इसका मतलब इस रेंज में 10 वैल्यूज़ है, 0 से स्टार्ट है 9 तक एंड है, लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड। अगर यहाँ पे मैं 20 पुट करूँ तो रेंज क्या होगा? 0 to 19। अगर यहाँ पे 5,20 अगर मैं पास करूँ तो क्या होगा, कौन सा रेंज क्रिएट होगा? स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? 5 से। एंड कहाँ पे होगा? 19 तक। कितने लूप हो गए? 15, 14 लूप हो गए, 5 to 19। ठीक है, मतलब आपको रेंज क्रिएट करना है।
14 लूप यहाँ पे भी है, अगर डायरेक्टली आप 14 लिखेंगे तो भी 14 लूप यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, रेंज का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? रेंज मतलब आपको नंबर ऑफ लूप्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, अब मुझे पाइथन को 10 टाइम्स प्रिंट करना है। एक बार प्रिंट करने के लिए आपको सिंपल कोड लिखना होता है, जैसे कि प्रिंट पाइथन, सिंगल टाइम ही रन होगा। ये जो एग्जीक्यूशन है, ये जो बॉडी है, मुझे रिपीटेडली रन करना है। अब कैसे रन होगा देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम 10। अभी मेरा रेंज है 0 to 9, यहाँ पे लिखता हूँ 0 to 9। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर दे। फॉर आई इन रेंज 10। अब आई क्या करेगा कि जो रेंज है ना उसमें से फर्स्ट वैल्यू को पिक करेगा। उस रेंज में फर्स्ट वैल्यू कौन सी है? 0। ठीक है, यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 1 2 3 4 अप टू 9। आई फर्स्ट वैल्यू पिक करेगा, आई की वैल्यू होगी 0। 0 को लेके लूप में इंटर करेगा। लूप में इंटर करने के बाद देखेंगे कि क्या क्या प्रिंट करना है, क्या क्या एग्जीक्यूशन करना है। यहाँ पे बॉडी में तो सिंपल एक ही स्टेटमेंट लिखा है कि प्रिंट पाइथन, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एक लूप आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड लूप के लिए फिर से यहाँ पे जाएंगे, फॉर आई इन रेंज 10 में। इस टाइम हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है? 1 को लेके लूप में इंटर करेंगे। फिर से देखेंगे कि लूप में क्या क्या एग्जीक्यूशन के लिए लिखा है। ओनली 1 से स्टेटमेंट है, प्रिंट पाइथन। फिर से प्रिंट पाइथन होगा, सेकेंड लूप कंप्लीट। फिर से जाएंगे, आई नेक्स्ट वैल्यू को चेक करेगा। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है? 2। फिर से बॉडी में इंटर करेगा, बॉडी एग्जीक्यूट होगा, लूप कंप्लीट, नेक्स्ट लूप के लिए। ऐसे करते करते आई की वैल्यू लास्ट में क्या होगी? 9, बिकॉज हमने रेंज 10 दिया है। जब 9 कंप्लीट होगा, 9 के बाद कौन सी वैल्यू है क्या? नहीं, वहाँ पे लूप आपका स्टॉप होगा। इसको प्रिंट करके देखते हैं। चाहिए तो आई को भी यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। आई को बोलते हैं इटरेटिंग वेरिएबल। क्या बोलेंगे हम? इटरेटिंग वेरिएबल। क्यों? एवरी लूप में उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे जैसे इटरेट हो रहा है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है ना। फर्स्ट आई की वैल्यू 0 थी, हाँ, जैसे यहाँ पे 0 के लूप में इंटर करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट आई कॉमा पाइथन। आई मतलब 0 होगा और पाइथन प्रिंट होगा। नेक्स्ट इटरेशन के लिए जाएंगे तो आई की वैल्यू होगी 1, 0 को रिप्लेस किया, अभी 1 होगा। जैसे आप लूप में इंटर करेंगे आई कॉमा पाइथन मतलब आई की वैल्यू है 1 और पाइथन प्रिंट होगा। ऐसे करते करते 9 पाइथन तक वहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, मतलब एक ही बॉडी मैं रिपीट कर रहा हूँ 10 टाइम्स। ठीक है, जो इटरेटिंग वेरिएबल है ना उसका यूज़ करना मैंडेटरी नहीं है। विदाउट आई भी आप लूप को एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। बॉडी में उसका यूज़ करना ऐसा कुछ मैंडेटरी रूल नहीं है, नेसेसरी भी नहीं है। आप विदाउट आई भी कुछ कोड लिख सकते हैं। अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे अगर मुझे हेलो 15 टाइम्स प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे? फॉर आई इन रेंज, एक मिनट, रेंज 15 कोलन इंटर करेंगे वाइट स्पेस। लूपिंग के लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे वाइट स्पेस देना ज़रूरी है, तभी आपका लूप स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट हेलो, डबल यूनिटेड में हेलो। अगर मुझे 5 टाइम्स हेलो प्रिंट करना है तो रेंज 5। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं प्रिंट हाय ऐसे लिखता हूँ। कैसे प्रिंट होगा? हेलो हाय ऐसे कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। जैसे लूप में इंटर करेगा, फर्स्ट वैल्यू 0 है,
जीरो के लिए जब लूप में इंटर होगा तब उसको यहाँ पे दो एग्जीक्यूशन दिए मैंने, दो स्टेटमेंट लूप में ही है। फर्स्ट है प्रिंट हेलो, सेकेंड है प्रिंट हाय। जब तक ये आपका बॉडी कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका इटरेशन कंप्लीट नहीं होगा। मतलब वाइट स्पेस देके जो जो आपने कोड लिखा है वो पूरा कोड जब कंप्लीट होगा ना तभी आपका एक इटरेशन कंप्लीट होगा। जैसे कि यहाँ पे वाइट स्पेस स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ पे एंड हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कोड लूप में है। हर एक लूप के लिए दो हेलो हाय प्रिंट होंगे, 5 लूप 5 बार। अगर यहाँ पे मैं और कुछ लिखूँ जैसे कि a इक्वल टू 5, b इक्वल टू i, अदरवाइज प्रिंट a प्लस i, इसका आंसर बताइए मुझे। एग्जीक्यूशन कैसे करना है देखिए, पहले हम एक एटलीस्ट 1 और 2 लूप आपके माइंड में चलना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि प्रोसीजर क्या है। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि सीक्वेंस कितना है। सीक्वेंस में वैल्यूज़ कौन कौन से है, 0 to 4। आई की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। 0 को लेके हम लूप में इंटर करेंगे। जैसे लूप में इंटर करेंगे, फर्स्ट वैल्यू क्या है प्रिंट करने के लिए, हेलो, हेलो प्रिंट होगा। नेक्स्ट वैल्यू भी लूप में ही है, प्रिंट हाई प्रिंट होगा। उसके बाद a इक्वल टू 5, ए भी उसी में भी है तो a इक्वल टू 5 असाइन होगा a को। उसके बाद प्रिंट a प्लस आई, ए भी लूप में ही है, a की वैल्यू है 5, अब i की वैल्यू क्या है 0, प्रिंट क्या होगा 5 प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपका एक इटरेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इटरेशन i की वैल्यू क्या होगी, करेक्ट। फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे i की वैल्यू 0, देन यहाँ पे i की वैल्यू 1 के साथ यहाँ पे आप इंटर करेंगे। सेम प्रोसीजर, प्रिंट हेलो, प्रिंट हाई, a को 5 असाइन करेंगे, प्रिंट a प्लस आई, a की वैल्यू है 5 और i की वैल्यू 1 प्लस 5 6, ऐसे कंटिन्यू 4 तक जाएगा। समझ में आ रहा है लोग कैसे रन होता है, ठीक है। अगर आई का यूज़ नहीं करना चाहते, डजेंट मैटर, नहीं करेंगे तो भी कोई इशू नहीं, ठीक है। विदाउट आई प्रिंट होगा, ठीक है। ऐसे हम बॉडी लिखेंगे तो लूप के लिए फॉर लूप लिख लेंगे। क्या चाहिए देखिए, एक चाहिए आई, एक चाहिए रेंज, एक चाहिए बॉडी, इतना ही चाहिए। आई, रेंज और बॉडी, 3 चीज़ें आपको चाहिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको देखिए आप, सर आई ला आपण फॉरच्या अगोदर पण हे करू शकतो ना? नहीं, त्याच्यामध्ये काय ठीक है, सर ते फॉर नंतर आईच वापरला पाहिजे का दुसरं नहीं, हाँ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे आप आई यूज़ करेंगे, के यूज़ करेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन के जो रूल है वो रूल फॉलो करके आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। कौन सा वेरिएबल है, इटरेटिंग वेरिएबल है, वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल है, फर्स्ट सेशन में हमने देखे, ठीक है। वही वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे। अंडरस्कोर यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज अंडरस्कोर हम यूज़ करते हैं ना, ठीक है। वो भी वेरिएबल ही है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए उसको इटरेटिंग वेरिएबल बोला है ओनली, अदरवाइज वो एक वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फॉर लूप कैसे रन होता है। फॉर लूप लिखने के लिए देखिए मेरा प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, ठीक है। एक सीक्वेंस डिफाइन करना ज़रूरी है, आपके पास एक सीक्वेंस होना ज़रूरी है। सीक्वेंस में आपको वैल्यूज़ देने हैं, जैसे कि मैं रेंज का यूज़ करके एक सीक्वेंस डिफाइन कर रहा हूँ। सीक्वेंस मतलब समझते हैं ना, एक स्टार्ट वैल्यू होगा और कंटिन्यूसली एंड वैल्यू होगा, मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ लिखेंगे तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है। आपको चाहिए एक सीक्वेंस, उसके बाद एक इटरेटिंग वेरिएबल चाहिए जो हर एक वैल्यू को इटरेट करें, और बाद में एग्जीक्यूशन के लिए बॉडी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, फॉर लूप स्टार्ट होगा,
आइटम फ्रॉम सीक्वेंस, सीक्वेंस से एक आइटम पिक करेगा, बॉडी एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट वैल्यू पिक करेंगे सीक्वेंस से, एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट वैल्यू जाएंगे, पिक करेंगे, एग्जीक्यूशन। ऐसे कंटिन्यूसली हम रनिंग करेंगे, कब तक? इफ नो मोर आइटम इन सीक्वेंस। सीक्वेंस में सभी वैल्यू जब एंड होंगे तब आपका फॉर लूप एंड होगा। दैट्स इट। ठीक है, अब देखते हैं कोड्स, देखते हैं कोड्स। सीक्वेंस डिफाइन करने के लिए रेंज ही यूज़ करना ऐसा कोई रूल नहीं है, आप लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट भी एक सीक्वेंस है। टपल यूज़ कर सकते हैं, सेट यूज़ कर सकते हैं, डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए जो जो डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं, अभी हमने जो लिया था रेंज, वो आरे डेटा टाइप है, जो हम आगे देखेंगे नमपाई में। ठीक है, जो जो डेटा टाइप मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो सारे के सारे हम सीक्वेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब फिलहाल हम देखेंगे लिस्ट के लिए। यहाँ पे देखिए, फॉर के इन, अब मेरा लिस्ट कौन सा है, सीक्वेंस कौन सा है, मुझे इसे यूज़ करना है ना। सीक्वेंस कहाँ पे है, यल। अब के क्या करेगा, यल में से हर एक वैल्यू को पिक करेगा सीक्वेंस वाइज। फर्स्ट वैल्यू 1, सेकेंड, नेक्स्ट, 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 लूप एंड। यहाँ पे हम खाली प्रिंट के करेंगे। के मतलब उसी वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं। करेक्ट, यहाँ तक किसी को डाउट? आप कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे। पहले हम लूप को समझ लेते हैं एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है, बाद में कोडिंग देखेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे। पहले हम लूप को समझ लेते हैं एक्चुअली कैसे रन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। आंसर बताएंगे आप। फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट पाइथन। कितनी बार प्रिंट होगा पाइथन? 5 टाइम्स। कौन कौन से वैल्यू के लिए? 0 to 4। गुड, गुड आंसर। नेक्स्ट, पाइथन 5 टाइम हाई बोलिए, आपके डिफरेंट डिफरेंट आंसर चाहिए मुझे, बोलिए। हाँ ठीक है, आपका आंसर मिला। नहीं होना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इन ठीक है। इधर आंसर गलत होगा तो भी चलेगा, लेकिन आंसर देना है। ठीक है, बोलो। ठीक है, 5 टाइम्स पाइथन, 1 टाइम हाई, लास्ट। ठीक है, देखिए लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए भी मैंने आपको बताया था, जब आप वाइट स्पेस कंप्लीट करेंगे, क्लोज करेंगे, तो एक कोड आपका इंडिपेंडेंट कोड होगा। आपका फॉर लूप फॉर से स्टार्ट हुआ है, पाइथन को एंड हुआ है, बिकॉज आपने वाइट स्पेस दिया है और वाइट स्पेस कंप्लीट किया है। तो वाइट स्पेस में लूपिंग में एक ही स्टेटमेंट है पाइथन। पाइथन प्रिंट होगा 5 टाइम्स। जब ये लूप कंप्लीट होगा ना, पूरा का पूरा लूप, देन हम नेक्स्ट कोड के लिए जाएंगे जो इंडिपेंडेंट कोड है। समझ में आ रहा है? फॉर से स्टार्ट करेंगे, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, कोड को एग्जीक्यूट करेंगे प्रिंट पाइथन, फिर से लूप में जाएंगे 1 2 3 4। जब आपका लूप कंप्लीट होगा, देन आप नीचे आएंगे और प्रिंट हाई को प्रिंट करेंगे। इसका आंसर हाई। इन केस इस तरह अगर कोड होगा, आंसर क्या होगा? पाइथन हाई कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। ठीक है, सपोज इन केस इस तरह होगा, इंडेंटेशन एरर,
ठीक है, ये लूप में है लेकिन ये लूप में नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन एरर, अलाइनमेंट एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। पाइथन कितने बार प्रिंट होगा? 25। ठीक है, कोई और? माइंड में लूप रन कीजिए। लूप रन कीजिए माइंड में, तब आपको समझ में आएगा कितने टाइम्स रन होगा। 25 टाइम्स। ठीक है, और किसी का अलग आंसर है क्या? 25। देखिए, जिनको समझ नहीं आ रहा है उनके लिए आप बोलेंगे ये जो पूरा कोड है ना, ये फॉर लूप, जो मेन फॉर लूप है उसका बॉडी है, करेक्ट? जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है उसके राइट साइड वाला पूरा कोड आई लूप का बॉडी है, करेक्ट? अगर वो एक टाइम कंप्लीट होगा तो आई का एक इटरेशन कंप्लीट होगा, करेक्ट? ये जो पूरा बॉडी है ये पूरा कंप्लीट होने के बाद आई का एक इटरेशन कंप्लीट होगा, करेक्ट? ऐसा ही है ना? ठीक है, देखिए फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे नीचे लिखेंगे आई की वैल्यू होगी 0, करेक्ट? यहाँ पे किसी को डाउट नहीं? ठीक है, आप लूप में इंटर करेंगे। लूप मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक इटरेशन के लिए ये पूरा एग्जीक्यूशन करना है, तभी आपका आई का एक इटरेशन कंप्लीट होगा, करेक्ट? अब यहाँ पे आएंगे तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे और एक लूप है, इसको पहले मुझे कंप्लीट करना होगा तभी एक मेरा इटरेशन होगा। ठीक है, ये भी एक इंडिपेंडेंट लूप है। ठीक है, अब इसको पहले हम रन करेंगे। यहाँ पे क्या है देखिए, अगर ओनली इसको आप रन करेंगे तो पाइथन कितने बार प्रिंट होगा? 5 टाइम्स। इतना तो समझ में आता है। आई वैल्यू 0 होगा तब जे आपका 0 सॉरी के आपका 0 1 2 3 एंड 4, तब जाके आपका आई का एक इटरेशन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या होगी? नेक्स्ट 1। सेम लूप में इंटर करेंगे। लूप में इंटर करने के बाद मुझे फिर से दिख रहा है कि वहाँ पे एक फॉर लूप है, उसको पहले कंप्लीट करना होगा। तो एक लूप छोटा वाला लूप है, उसको कंप्लीट करने के लिए पाइथन कितनी बार प्रिंट होगा? 5 टाइम्स। फिर से यहाँ पे लिखेंगे के इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट आई इक्वल टू 2, नेक्स्ट आई इक्वल टू 3, देन आई इक्वल टू 4। कितने टाइम लूप रन होगा? 25, 5 इंटू 5। ठीक है, अगर चाहिए तो आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे आई कॉमा के कॉम। देखिए यहाँ पे आई की वैल्यूज़ है जो कांस्टेंट है 5 एग्जीक्यूशन के लिए, के की वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। सेम नेक्स्ट आई की वैल्यू कांस्टेंट है 5 टाइम्स, जे के की वैल्यू इटरेट हो रही है। ऐसे 5 इंटू 5 25 टाइम्स आपका लूप कंप्लीट होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया फॉर लूप का? ठीक है, फॉर लूप लिखने के लिए आपको सीक्वेंस चाहिए, डिक्लेयर वेरिएबल चाहिए और बॉडी चाहिए। स्टेटमेंट बोल सकते हैं, बॉडी जो आपको चाहिए बोल सकते हैं। अब देखेंगे एक्चुअल में प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मुझे चेक करना है ऑड इवन वैल्यूज 1 to 20 में 1 to 20 वैल्यूज़ है मेरे पास, उसमें से मुझे ऑड और इवन वैल्यू चेक करने हैं। ठीक है, 1 to 20 मतलब रेंज क्या चाहिए आपका? 0 to 1 to 20 मुझे आंसर चाहिए।
21 1 to 21 और ओनली 21? 1 to 20 1 to 21 बिकॉज 0 से स्टार्ट होगा। इतना तो समझ में आ रहा है कि मुझे देना है रेंज क्या, 1,21। ठीक है, देखिए आपको कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले आपके माइंड में चाहिए एक वैल्यू के लिए मैं कोड कैसे लिख सकता हूँ, एक वैल्यू के लिए। बाद में हर एक वैल्यू के लिए सेम प्रोसीजर होगा ना। अगर मुझे एक वैल्यू को चेक करने के लिए कोड लिख सकता हूँ मैं ऑड इवन, तो सेम कोड हर एक वैल्यू को चेक, ओनली वैल्यू चेंज करना है और सेम कोड यूज़ करना है। तो मुझे क्या करना होगा, अदरवाइज आपको क्या करना होगा, सिंगल वैल्यू के लिए कोड लिखना है। पहले हम क्या करेंगे, पहले सिंगल वैल्यू के लिए लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर मेरे पास सिंगल वैल्यू है समथिंग, कंसिडर कीजिए 56 वैल्यूज़ है, इसको मुझे ऑड इवन चेक करना है। ऑड इवन चेक करने के लिए मुझे लिखना होगा इफ, ऑब्वियसली इफ, अब मेरे पास इट वेरिएबल कौन सा है, n मॉडल 2 इक्वल टू 0। अगर 0 रिमाइंडर है, करेक्ट, यहाँ पे बोलेंगे, ऐसे बोलते n कॉमा इज इवन, n की वैल्यू भी प्रिंट होगी और इज इवन मतलब 56 इज इवन ऐसे प्रिंट होगा। और यहाँ पे लिखेंगे एल्स प्रिंट ठीक है, करेक्ट। देखिए हम पहले चेक करेंगे 1 के लिए, 1 इज ऑड, चेक करेंगे 2 के लिए, ठीक है, देन 3, देन 4, ऐसे करते करते मुझे 20 तक जाना है। ऐसे मैन्युअली करेंगे आप नहीं ना, इसको डालेंगे लूप में। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे फॉर, अभी n लिखेंगे बिकॉज n नीचे यूज़ किया है, n इन रेंज 1,21 कोलन, ठीक है। इस n को हम रिमूव करेंगे बिकॉज n आपका एवरी टाइम चेंज होगा, अभी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। अलाइनमेंट ठीक है, नहीं, ये पूरा कोड आपका वाइट स्पेस में चाहिए, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, अल्टर प्रेस करके ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और टैप प्रेस करेंगे तो ये लूप में आ गया। अभी लूप वाइट स्पेस से स्टार्ट होता है ना, ये आपका जो बॉडी है ना अभी लूप में आ गया। अब देखिए n आपका एवरी टाइम चेंज होगा, आपका रिजल्ट भी चेंज होगा। n की फर्स्ट वैल्यू 1 को लेके वो लूप में इंटर करेगा। अब फिर से कंडीशन चेक होगा, रिजल्ट प्रिंट होगा, देन नेक्स्ट वैल्यू जाएंगे, नेक्स्ट वैल्यू होगा 2, फिर से लूप में इंटर करेंगे, फिर से कंडीशन चेक होगा, कंडीशन के बेस पे रिजल्ट मिलेगा। ऐसे कंटिन्यूसली करते करते आप 20 तक जाएंगे और आपका आंसर मिलेगा 1 ऑड, 1 इज इवन, सॉरी 2 इज इवन, 3 इज ऑड। ऐसे देखिए एक ही कोड को मैंने लूप में डाल दिया है। जो इटरेटिंग वेरिएबल है ना उसका यूज़ करके मैंने पूरा कोड लिखा है। इटरेटिंग वेरिएबल का यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं करना है तो भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑड इवन का कोड, नेक्स्ट कोड आप बताएंगे। मेरे पास मार्क्स हैं, ऐसे मार्क्स है, मुझे चेक करना है पास और फेल। क्या करना है, 35 से अबव है, 35 और 35 से ग्रेटर देन पास है, बिलो 35 फेल है, ठीक है। अगर आप ऐसे विजुअली भी देखेंगे तो समझ में आएगा कि 52 पास है, 74 भी पास है, 13 फेल है। अब इसको हम कोड में लिखेंगे। हर एक वैल्यू के लिए, हर एक मार्क के लिए कंडीशन सेम ही है, ग्रेटर देन 35 पास है, लेस देन फेल है। तो आपको क्या करना होगा, पहले सिंगल वैल्यू के लिए आपको कोड लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, m कंसिडर करेंगे, मार्क्स को कंसिडर कीजिए 45 है, रैंडमली कंसिडर कीजिए, बाद में देखेंगे उसको। 45 ग्रेटर है क्या नहीं मुझे चेक करना है। कैसे लिखेंगे, इफ
यम इज ग्रेटर देन 35 ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए ना, देन यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट पास। 35 को भी प्रिंट करेंगे यहाँ पे यम कॉमा देके, एल्स ठीक है। सिंगल वैल्यू के लिए मुझे आंसर मिलेगा पास। देखिए अगर यहाँ पे मैं 52 टाइप करूँ आंसर पास, 74 पास करूँ पास हो, 13 अगर यहाँ पे पास करूँ फेल। ऐसे अगर मैन्युअली करेंगे तो अभी इतना छोटा डेटा है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर थाउजेंड्स ऑफ डेटा होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लूपिंग, फॉर लूप। कैसे करना है, फॉर यम इन, बिकॉज यम को आगे हमने यूज़ किया है। अगर यहाँ पे आप आई यूज़ करेंगे ना तो आगे जाके जहाँ पे यम है उसको रिप्लेस करना होगा आई से। यम इन सॉरी मार्क्स में डेटा है अभी कोलन, और ये सारे लूप में रहेंगे ना, डन। फेल के लिए भी यहाँ पे लिखते हैं यम। कितना इजी है फॉर लूप। कब यूज़ करना है फॉर लूप, सेम सेम स्टेटमेंट सेम बॉडी या सेम टास्क बोल सकते हैं, रिपीटेडली आपको करना है देन यूज़ करेंगे लूप। रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं, सेम बॉडी सेम स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं रब करूँगा। मुझे क्या करना है, 11 to 20 वैल्यू का स्क्वायर करना है, रेस टू 2 मतलब पावर। ठीक है, रेंज क्या होगा 11 to 21। जब आप लूप स्टार्ट करेंगे तो पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि मेरा सीक्वेंस क्या होगा। आपका सीक्वेंस पहले डिफाइन होना चाहिए। अगर सीक्वेंस दिया है ऑलरेडी, जैसे कि यल लिस्ट होगा, टपल होगा, देन कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको सीक्वेंस डिफाइन करना है तो पहले आप सोचेंगे कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक एंड करना है। पहले आपको सीक्वेंस डिफाइन करना है। यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा 11 to 20। ठीक है, फॉर ठीक है आई इन रेंज 21। ठीक है, यहाँ तक इसको डाउट। इटरेटिंग वेरिएबल देन सीक्वेंस। यहाँ पे अभी मुझे बॉडी लिखना है, सिंपल कंसेप्ट लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि अभी ऑड इवन मार्क्स के लिए लिखे ना उसी तरह लिखना है। मुझे अगर पावर करना है किसी भी वैल्यू का तो कैसे करेंगे, सपोज मेरे पास एक वैल्यू है n करके समथिंग, 12 वैल्यूज़ है, पावर कैसे करेंगे इसका, n इंटू n, उसी वैल्यू को उसी वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिंगल वैल्यू का आंसर, इसको मैं टेम्पररी कमेंट कर रहा हूँ, 44 है करेक्ट, 13 का मिलेगा आंसर। ठीक है, अब ये मैन्युअली होगा, मुझे चाहिए लूप। यहाँ पे 11 to 21 चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे n को रिमूव करेंगे, लिखेंगे फॉर n इन रेंज 11, 21 और इसको लूप में लेंगे। प्रिंट करना चाहिए, प्रिंट कैसे होगा, प्रिंट अगर आप यहाँ पे 201 भी करेंगे ना तो भी आंसर मिलेगा आपको। सॉरी, ठीक है, आप जो चाहिए रेंज दे सकते हैं। 2001 चाहिए उसको भी दे सकते हैं आप, ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है फॉर लूप। ठीक है,
ठीक है, ये तो होगा ना। ठीक है, गुड। मेरे पास समझ लीजिए एक नेम करके वेरिएबल है, उसमें कुछ नेम है, जैसे कि यहाँ पे ए ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास है एज, यहाँ पे कुछ हो गए भाई। ठीक, मुझे क्या करना है, एक स्टेटमेंट लिखना है, प्रिंट माय नेम इज़, जैसे कि यहाँ पे सपोज नेम आएगा, माय एज इज़, यहाँ पे एज आना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट नेम क्या है, ए, माय नेम इज़ ए, माय एज इज़ 23। सेकेंड, माय नेम इज़ बी, माय एज इज़ 24। ऐसे कंटिन्यूसली हम एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे यूज़ करेंगे हम फॉर लूप। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर आई इन। अब देखिए मुझे यन को भी एक्सेस करना है और एज को भी, जैसे कि यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ, मुझे नेम को भी एक्सेस करना है, नेम के वैल्यूज़ भी और एज के वैल्यूज़ भी। यहाँ पे अगर मैं एज लिखूँ तो ओनली एज आएगा, नेम इटरेट नहीं होगा, नेम भी इटरेट होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम नेम लिखेंगे तो एज इटरेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक ऑप्शन हमारे पास है जीप। ठीक है, इसको बोलेंगे जीप। साइमल्टेनियसली आप दो वैल्यू इटरेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम देंगे नेम कॉमा एज। आई इटरेट करेगा नेम को, जे इटरेट करेगा एज को। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, आई फर्स्ट वैल्यू कौन सी वैल्यू पिक करेगा फर्स्ट टाइम, ए को, एज 23। दोनों लूप में इंटर करेंगे। लूप में यहाँ पे है माई नेम इज आई, एज इज जे। यूजिंग जिप आप मल्टीपल इटरेशन कर सकते हैं, इटरेटिंग वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं फॉर यूजिंग जिप। अगर आपको 3 चाहिए तो जिप में नेम एज और एक वेरिएबल होगा तो और एक वेरिएबल यूज़ कीजिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप एक ही यूज़ करेंगे ना तो एक ही वेरिएबल इटरेट होगा, सेकंड कैसे इटरेट करेंगे, सेकंड भी इटरेट होना चाहिए ना। तो मल्टीपल वैल्यू इटरेटिंग वेरिएबल यूज़ करने के लिए आपको यूज़ करना होगा जीप। ठीक है, इस तरह मल्टीपल वैल्यू आप इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, गुड। हाँ, जिप फंक्शन है, जहाँ जहाँ आपको ग्रीन दिख रहा है वो सारे फंक्शंस है, बिल्ट इन फंक्शंस है। स्प्लिट, ओके। अगर स्ट्रिंग को आपने देखा है तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसको सेपरेटली रन करेंगे हम। ठीक है, एक लिस्ट है, उसमें 5 वैल्यूज़ हैं। ये टाइप करने के लिए डबल कोट एवरी टाइम कॉमा डबल कोट हेक्टिक है, इसलिए मैंने यूजिंग स्प्लिट लिखा है। ये कुछ नहीं, खाली एक लिस्ट है जहाँ पे 5 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप आंसर बताएंगे। मुझे एक लिस्ट क्रिएट करना है यूजिंग फॉर लूप, और लिस्ट होना चाहिए 1 2 3 अप टू
10, ऐसा लिस्ट होना चाहिए। बताइए, लिस्ट क्रिएट करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लीजिए, लिस्ट क्रिएट करना है, लिस्ट में वैल्यू आने चाहिए 1 to 10 और फॉर लूप का यूज़ करके क्रिएट करना, ऐसे टाइप नहीं करना है l इक्वल टू 1 to 10, मुझे फॉर लूप का यूज़ करके वो क्रिएट करना है। फर्स्ट आपको चाहिए, एम्प्टी लिस्ट। नहीं। इटरेटिंग वेरिएबल। पहले आप डिसाइड करेंगे सीक्वेंस, इटरेटिंग वेरिएबल बाद में देखेंगे, ठीक है। लूप रन करने के लिए सीक्वेंस तो होना चाहिए। सीक्वेंस क्या होगा? 1 to 11, ठीक है। अब एक लाइन तो आप लिख सकते हैं, फॉर आई इन रेंज 11, इतना तो लिख सकते हैं, उसको लिख लीजिए, बाद में सोचेंगे क्या करना है। 1,11 ना, इतना तो लिख सकते हैं आप। अब सोचेंगे बॉडी के रिलेटेड एग्जीक्यूशन कैसे होगा, सोच लीजिए। ओनली लिस्ट में चाहिए, अगर डायरेक्टली आप प्रिंट आई करेंगे तो एक के नीचे एक आएंगे, मुझे लिस्ट में चाहिए, ऐसा आंसर। एम्प्टी लिस्ट। कहाँ पे लिखेंगे? बॉडी। ठीक है, गुड। सोच लीजिए आप भी। एक हिंट देता हूँ, लिस्ट का एक मेथड यूज़ करना है। यल डॉट अपेंड। गुड, यल डॉट अपेंड आई, ठीक है। बाद में प्रिंट यल नहीं करना होगा, अंदर बाहर बाहर, ठीक है। करेक्ट है? नहीं, रॉन्ग है, लेकिन आंसर के नियर बाय आप 80 to 90% करेक्ट है। इतना ही कोड है, लेकिन आपका पोजीशन चेंज है। देखिए, कोड को हम माइंड में रीड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, देन आप आंसर बताएंगे, ठीक है। आई की वैल्यू फर्स्ट क्या होगी? 1, करेक्ट। 1 को लेके हम लूप में इंटर करेंगे, ठीक है। लूप में इंटर करेंगे। लूप में इंटर करने के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? यल को एम्प्टी लिस्ट असाइन करेंगे, असाइन हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? यल में आई को अपेंड करना है। आई की वैल्यू क्या है फर्स्ट टाइम? 1, तो यल में हम क्या ऐड करेंगे? 1 को। अभी यल आपके पास लिस्ट आपके पास है ना, उसमें एक वैल्यू है, करेक्ट। नेक्स्ट इटरेशन के लिए जाएंगे। नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू क्या है? कौन से है बोले? 2 है ना, 2 को लेके लूप में इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? यल को एम्प्टी लिस्ट असाइन करना है, तो ये फिर से गया है ना, एम्प्टी असाइन हो गया। नेक्स्ट लाइन क्या है? अपेंड 2, यहाँ पे फिर से 2 आ गए, करेक्ट। अब नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे। नेक्स्ट इटरेशन की आई की वैल्यू क्या है? 3 को लेके जब आप लूप में इंटर करेंगे, फिर से यहाँ पे कि यल को एम्प्टी लिस्ट असाइन कीजिए, फिर से निकल जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा ना, ये री असाइनिंग हो जाएगा, और फिर से 3 ऐड होगा, तो लास्ट में आपको आंसर मिलेगा ओनली 10। चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आंसर ओनली 10 मिलेगा। इस लिस्ट को निकालेंगे आप, अब यहाँ पे देंगे, ये लूप में नहीं होगा। अभी ये लिस्ट आपका लूप में नहीं होगा। अब क्या होगा? आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। 1 लूप में इंटर करेगा, अपेंड यहाँ पे 1 होगा, करेक्ट। उसके बाद फिर से देखेंगे तो अपेंड 2 होगा। लिस्ट म्यूटेबल है, वो चेंज हो सकता है, एवरी टाइम हम उसे अपेंड कर रहे हैं अलग अलग वैल्यू से,
जैसे कि फर्स्ट टाइम 1 देन 2 देन 3 अप टू 10 तक, इस तरह आपका एक लिस्ट क्रिएट होगा 1 to 10। वन टू 10 ऐसे लिस्ट क्रिएट होगा। ठीक है, आप लूप में क्या लिखेंगे, लूप के बाहर क्या लिखेंगे, आपको कांस्टेंट क्या रखना है। अगर आपको इटरेटिंग वेरिएबल को लेके एवरी टाइम चेंज करना है तो लूप में आना चाहिए, अगर चेंज नहीं करना है तो ऊपर आना चाहिए। बिकॉज ये लूपिंग नहीं है, इंडिपेंडेंट एक कोड है जिससे हम एम्प्टी लिस्ट असाइन कर रहे हैं यल को, और उसमें लूप का यूज़ करके अपेंड कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इतना ही है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? आप बोलेंगे आंसर, पीछे वाले, इसका आंसर क्या होगा? 1 by 1 वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। 1 ऍड केलं की प्रिंट होणार, पुन्हा नंतर 1 2 ऍड केलं तरी पण प्रिंट होणार, असं प्रिंट होणार, जसं अपेंड होईल। तेजस इकडे मागे तुम्ही आप लोग एक इटरेशन बताइए, सेकंड इटरेशन कोई और बताएगा। बताइए एक इटरेशन में क्या होगा? यल से स्टार्ट कीजिए, इटरेशन में नहीं है लेकिन यल को एम्प्टी लिस्ट असाइन करेंगे। फर्स्ट इटरेशन कैसे रन होगा लास्ट बताइए, कोई भी एक। फर्स्ट इटरेशन कैसे रन होगा? सिंपल है ना। नहीं यार, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। फर्स्ट इटरेशन आपका कैसे रन होगा और फर्स्ट इटरेशन में क्या क्या प्रिंट होगा? 1 प्रिंट होगा। सीक्वेंस क्या है? 1 to 10। सीक्वेंस क्या है? 1 to 10। सीक्वेंस में फर्स्ट वैल्यू क्या है? तो आई की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? 1। अब जब आप लूप में इंटर करेंगे तो आई की वैल्यू क्या है? 1 है ना। 1 के लिए लूप इटरेट करेंगे। लूप में जब इंटर करेंगे वहाँ पे 2 एग्जीक्यूशन है मेरे पास, 2 स्टेटमेंट्स हैं। 2 स्टेटमेंट है ना, क्या एक ही है? वाइट स्पेस देके 2 है ना, इसका मतलब मुझे दोनों को एक रन करना है एक ही बार, एक लूप में दोनों को प्रिंट करना है। मतलब 10 टाइम्स अगर आपका इटरेशन होगा तो 10 टाइम्स आप दोनों को प्रिंट करेंगे, बिकॉज वो लूप में है, लूप के बाहर नहीं। 1 के लिए जब आप लूप में इंटर करेंगे तो फर्स्ट लाइन क्या है? यल डॉट अपेंड आई। तो इसका मतलब क्या है कि यल में हम 1 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यल में 1 ऐड हो गया, बाद में हम प्रिंट यल कर रहे हैं। जब आप प्रिंट यल करेंगे तो ऑलरेडी हमने अपेंड किया है, तो प्रिंट होगा स्क्वायर ब्रैकेट में 1, बिकॉज प्रिंट करने से पहले हमने उसको चेंज किया है। प्रिंट करने से पहले हमने चेंज किया, अपेंड किया है, बाद में प्रिंट यल होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आई की वैल्यू क्या है? 2। नेक्स्ट हम ऐड कर रहे हैं अपेंड 2। यल में ऑलरेडी 1 है, उसके सामने हम 2 ऐड कर रहे हैं, 1, 2 हो गया। बाद में हम प्रिंट यल कर रहे हैं, 1, 2 प्रिंट होगा। ऐसे कंटिन्यू। और खाली अगर आप इसको बाहर लेंगे ना, 1 to 10 एक ही लिस्ट आपका लूप पहले कंप्लीट होगा, और कंप्लीशन में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई प्रिंट का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे प्रिंट तो कुछ नहीं होगा। इंडिपेंडेंट कोड है यल। अब यल एम्प्टी प्रिंट नहीं होगा, इन बिटवीन हमने एक फॉर लूप लिखा है जहाँ पे हमने कुछ ना कुछ तो अपेंड किया है यल में। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो प्रिंट एम्प्टी हो जाता। ठीक है, इसके कारण आपका यल चेंज हुआ है और वैल्यूज है 1 to 10। आपको तो ध्यान में रखना है कि लूप आपका कहाँ पे स्टार्ट है, कहाँ पे एंड है, लूप में क्या क्या है, ये पूरे कंसेप्ट को आपको याद रखना है। ये
अपेंड का कंसेप्ट, मतलब कोई भी एक मेथड है जिसको यूज़ करके आप फॉर लूप क्रिएट कर सकते हैं। अभी आपके पास लॉजिक होना चाहिए। कोई भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, आपका लॉजिक आपके पहले माइंड में होगा, देन लैपटॉप में होगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे क्या करना है, जैसे मैंने 1 to 10 लिखा है, मुझे 10 to 1 चाहिए रिवर्स में, ठीक है, विदाउट रिवर्स फंक्शन यूज़ करें। रिवर्स फंक्शन यूज़ नहीं करना है मुझे, यूजिंग फॉर लूप। मुझे क्या चाहिए, 10 to 1, 10, 9, 8, 7 ऐसे 1 तक। तो आपको पहले लॉजिक आना चाहिए, देन आप लूप लिखेंगे। अगर यहाँ पे मैं ऐसे करूँ तो क्या होगा, इंसर्ट क्या है, स्पेसिफिक पोजीशन पे हम एक एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। जीरो का मतलब क्या है, जीरोथ नंबर पोजीशन पे हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर से हम लूप इटरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके माइंड में ये एक्चुअल में 1-2 इटरेशन आपके माइंड में रन होने चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं माइंड में जो रन होना चाहिए मैं आपको बोल के दिखाता हूँ कैसे रन होना चाहिए। फॉर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 to 11 मेरा सीक्वेंस है, 1 to 10 सॉरी। आई की वैल्यू है फर्स्ट 1 को लेके हम लूप में इंटर करेंगे। लूप में इंटर करने के बाद एक ही कोड है स्टेटमेंट, वहाँ पे लिखा है कि l.insert 0, i। l अभी एम्प्टी है, 0 पोजीशन पे मुझे ऐड करना है 1, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट जब होगा वहाँ पे होगा 1। नेक्स्ट इटरेशन के लिए जाएंगे, i की वैल्यू 2 को लेके हम लूप में इंटर करेंगे। वहाँ पे और एक स्टेटमेंट है, क्या है, इंसर्ट 0, i। अब 0 का मतलब क्या है, इसके आगे आना चाहिए, 2 यहाँ पे आना चाहिए, तभी वो 0 पोजीशन पे ऐड होगा, करेक्ट। अपेंड जैसे लास्ट में ऐड करेगा, यहाँ पे मैंने 0 दिया है, 0 का मतलब स्टार्ट में। फिर से 3 के लिए जाएंगे, 3 के लिए भी हम 0 दे रहे हैं, इसका मतलब 3 आगे आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। ऐसे करते करते आपका आंसर होगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये है लॉजिक। कुठे, हाँ हाँ, एक्चुअली में वो लिस्ट में क्या है, आप जो वैल्यू ऐड करना चाहते हैं उस वैल्यू की पोजीशन 0 होगी, बाकी की शिफ्ट होगी, उसके आगे के वैल्यू शिफ्ट होंगे। जैसे आप 1 होते हुए अगर आपने 2 ऐड किया तो आपका जो 2 है 0 का पोजीशन लेगा और 1 आपका शिफ्ट होगा आगे, 1 का पोजीशन हो जाएगा 1। जब 3 ऐड होगा तो 3 लेगा 0 का पोजीशन, 2 शिफ्ट होगा 1 के लिए, 1 शिफ्ट होगा 2 के लिए। स्पेसिफिक पोजीशन पे जब ऐड करेंगे ना तो अगले वाले सारे शिफ्ट होंगे, उसका इंडेक्स बदल जाएगा, आगे वाले का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक आंसर है आपके पास, सॉल्यूशन। और एक सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे देखिए, जो मेरा सीक्वेंस है ना, अभी सीक्वेंस यहाँ पे क्या है, 1 to 10 है। अगर सीक्वेंस में ऐसे डिफाइन करूँ तो हाईएस्ट वैल्यू टू लोएस्ट वैल्यू -1 डिक्रीमेंट से हम आएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट होता है लोवेस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू +1 का इंक्रीमेंट होता है। अगर आप -1 इंक्रीमेंट चाहिए, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में आना चाहते हैं, तो आपको हाईएस्ट टू लोवेस्ट आना पड़ेगा। मेरा हाईएस्ट वैल्यू है 10, लोवेस्ट वैल्यू है 0,
-1 मतलब 10, 9, 8, 7 ऐसे करते करते मैं 0 तक आ जाऊँगा। 0 एक्सक्लूड है, 1 तक आ जाऊँगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अब इस सीक्वेंस को यूज़ कर सकते हैं आप डायरेक्टली, जैसे कि यहाँ पे यूज़ करेंगे 10, 0, -1 और इंसर्ट यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली अपेंड करेंगे अभी। कहाँ पे एरर? ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। आप सीक्वेंस चेंज कीजिए आपका। गुड। ठीक है, मेरे पास एक सपोज सेंटेंस है, ठीक है, एक सेंटेंस है मेरे पास। मुझे चेक करना है कितने कैरेक्टर उसमें उस सेंटेंस में, सेंटेंस मतलब वर्ड में कितने कैरेक्टर, मतलब लेंथ चेक करना है। लेंथ चेक करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन? लेंथ फंक्शन। जैसे लेंथ फंक्शन आंसर दे रहा है 10, उसी तरह मुझे फॉर लूप का यूज़ करके चेक करना है कि कितने कैरेक्टर उस वर्ड में है, मतलब लेंथ चेक करना है यूजिंग फॉर लूप। सोचिए कैसे होगा। एज अ सीक्वेंस आप स्ट्रिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए विदाउट स्प्लिट में आपको दिखाता हूँ पहले कैसे प्रिंट होगा। फॉर आई इन यस, प्रिंट आई, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू यस है, एक सीक्वेंस है ना, वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। फर्स्ट वैल्यू यस, उसके बाद टी, उसके बाद ए, टी आई एस, टी आई सी एस, ऐसे सीक्वेंस लास्ट में यस पे कंप्लीट होगा और लूप एग्जिट होगा। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है आई को इटरेटिंग वेरिएबल, और यहाँ पे लिखा है आई को प्रिंट करना है। जैसे आप लिस्ट देते हैं उसी तरह एक स्ट्रिंग है, जैसे आप रेंज देते हैं उसी तरह ही है, ठीक है। आप मैन्युअली काउंट करके बताइए कितने एलिमेंट है? 10 एलिमेंट। तो लूप कितने बार इटरेट होगा? ऑब्वियसली 10 टाइम्स होगा ना। जितने एलिमेंट उतनी बार आपका लूप इटरेट होगा। अब कितनी बार लूप इटरेट होगा? 11 टाइम। क्यों? स्पेस भी एज ए एलिमेंट कंसिडर करते हैं हम, ठीक है। अगर इसको हम लूप को काउंट करेंगे, अगर वो लूप में इंटर किया ना कोई भी एक वैल्यू को लेके, उसको हम काउंट करेंगे। कैसे देखें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ना हम एक वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियलाइज। अगर जब आप फॉर लूप व्हाइल लूप बोलेंगे ना, तब इसको बोलेंगे इनिशियलाइज। एक्चुअली हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा ऐसे टेक्निकल लैंग्वेज में इनिशियलाइज बोलते हैं। सी को हम एक वैल्यू असाइन करें, उसकी वैल्यू है 0, ठीक है। मैं कोड लिखता हूँ, आप एग्जीक्यूशन बताइए। C = C+1, और यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंट C। माइंड में कोड रन कीजिए। सी की वैल्यू 0 है, उधर जाके एग्जीक्यूट होगा ना भर लो तो 1 हो जाएगी सी की वैल्यू, तो बाद में 2 हो जाएगी, ऐसे में 0 + 1 1 1 + 1 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? फर्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू, सॉरी नहीं, यस, क्या होगा? यस, यहाँ पे यस लिखता हूँ मैं। फर्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू क्या होगी? यस। यहाँ पे 0 1 2 नहीं है, वहाँ पे स्ट्रिंग है। यस को लेके आई लूप में एंटर करेगा। लूप में एंटर करने के बाद एक स्टेटमेंट है,
क्या है, सी इक्वल टू सी प्लस वन। सी क्या है, 0 है, 0 प्लस 1 1। अब सी की वैल्यू क्या होगी, 1, करेक्ट। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी इक्वल टू 1 हो गया। नेक्स्ट वैल्यू आई की वैल्यू क्या होगी, टी के लिए इटरेट होगा ना, लूप में इंटर करेंगे, फिर से देखेंगे, एक स्टेटमेंट है। अब सी की वैल्यू है 1, 1 प्लस 1 2। जितने बार आप लूप में इंटर करेंगे तब सी 1 से इंक्रीमेंट होता जाएगा। ऐसे आप कितने बार लूप में इंटर करेंगे, 10 बार, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 10। ऐसे आप लूप को भी काउंट कर सकते हैं, लूप को काउंट भी कर सकते हैं, सिंपल है ना। ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसे काउंट अपेंड इतने, ऐसे मुझे लगता है 10 to 15 वेरिएशन के कोड्स होंगे। अगर उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे वेरिएशन वाले आपको कोड देखने हैं फॉर लूप के, जैसे कि काउंट वाला हो गया, सीक्वेंस चेंज करके देखना है, कंडीशनल यूज़ करके देखना है। ऐसे अलग अलग वेरिएशन के आपको कोड देखने, तभी आपको एक लॉजिक समझ में आ जाएगा कि कौन सा कोड ऊपर लिखना है, कौन सा कोड नीचे लिखना है। अगर आप सी को ना नीचे लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा लास्ट में बताइए, करेक्ट। एवरी टाइम आप असाइन करें 0 को, फिर 1 ऐड करें, लास्ट इटरेशन में जब एंड होगा ना तब 0 सी को असाइन होगा, सी में 1 ऐड होगा, लूप एंड, तब आपकी वैल्यू सी की होगी 1। तो आपको इनिशियलाइज कहाँ पे करना है इसके ऊपर मैटर करेगा। अगर यहाँ पे करेंगे देन करेक्ट है। अगर यहाँ पे आप इनिशियलाइज 1 करेंगे, आंसर क्या होगा, 11 होगा, 1 एक्स्ट्रा होगा ना, 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 प्लस 1 2, वहाँ से स्टार्ट होगा। इनिशियलाइज 0 से करना है, 1 से करना है, आपके ऊपर डिपेंड है। सर तुम्ही ते फॉर आय इन येस म्हणला, मग नंतर येस, त्यानंतर दुसऱ्या लाईनला टी, असं का होत गेलं, म्हणजे एकाच वेळेस डायरेक्ट स्टॅटिस्टिक्स का नाही आलं? इन स्ट्रिंग में भी इंडेक्सिंग है, वो भी एक इटरेटिंग और हैशेबल है, जिसको हम इंडेक्स का यूज़ करके हम आसान एक्सेस करते हैं। स्ट्रिंग मतलब एक पूरा स्ट्रिंग नहीं है, वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। स्ट्रिंग का डेफिनेशन ही ऐसा है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, वहाँ पे सीक्वेंस है, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल स्ट्रिंग चाहिए तो आपको लिखना होगा लिस्ट में स्टैटिस्टिक्स पाइथन फिजिक्स, ये आपके मल्टीपल स्ट्रिंग हो गए। एक डेटा टाइप में अलग अलग स्ट्रिंग मैंने स्टोर किया है। अब यहाँ पे आपका लेंथ क्या होना चाहिए, लेंथ क्या होना चाहिए, करेक्ट, कितना, 4। अब यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं, अभी यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज है, अभी 3 वैल्यूज है लिस्ट में, करेक्ट। अगर ओनली स्ट्रिंग देंगे तो स्ट्रिंग को एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर समझ लेगा। अगर मल्टीपल टाइप डेटा टाइप यूज़ करके आप स्ट्रिंग देंगे तो एज अ सिंगल एलिमेंट कंसिडर होगा, ठीक है। ठीक है, रुकते हैं आज, ठीक है। आप थोड़े क्वेश्चंस देख के आइए, अगर किसी को भी डाउट है तो हम कल सॉल्व करेंगे फिर से, ठीक है। पहले हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे कल, बाद में व्हाइल को जाएंगे, ठीक है। नहीं, इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूरी है, हो जाएगा।